हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे ITTO की क्लास नंबर 4 कोपा ट्रेड। हमारा स्पेशल बैच चल रहा है, क्लास नंबर 4 है और आज का टॉपिक रहने वाला है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है ई कॉमर्स का CGI का संक्षिप्त नाम क्या है। CGI का संक्षिप्त नाम क्या है? CGI का हमें पूर्ण रूप बताना है। तो CGI का पूर्ण रूप होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस। कॉमन गेटवे इंटरफेस। ई कॉमर्स किस प्रकार का भुगतान गेटवे है? जो ई कॉमर्स होता है वो किस प्रकार का भुगतान गेटवे होता है? तो जो ई कॉमर्स होता है वो होता है G2C। थर्ड नंबर क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ EDI। EDI का पूर्ण रूप बताना है। EDI का पूर्ण रूप क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ये होता है फुल फॉर्म। EDI का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। 4 नंबर क्वेश्चन है ई कॉमर्स किस प्रकार का निविदा और आवेदन प्रस्तुत करता है? जो ई कॉमर्स होता है वो किस प्रकार का निविदा और आवेदन प्रस्तुत करता है? तो वो है G2B। G2B निविदा और आवेदन प्रस्तुत करता है। अमेज़ॉन किस प्रकार का ई कॉमर्स है? जो अमेज़ॉन है हम सभी ने सुना है, अमेज़ॉन किस प्रकार का ई कॉमर्स है? तो ये है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। भौतिक रूप से किसी दुकान पर आए बिना वस्तुओं की बिक्री या खरीद को क्या कहा जाता है? मतलब कि हम किसी दुकान पर जाएं भी ना और हमें घर बैठे सामान मिल जाए। तो हम सभी जानते हैं कि जो भौतिक रूप से किसी दुकान पर जाए ना, मतलब कि घर पे ही ऑनलाइन शॉपिंग कर लें, तो उसका एक दूसरा नाम है ऑनलाइन शॉपिंग का, वो है ई कॉमर्स। उसे हम ई कॉमर्स के नाम से जानते हैं। जो स्टूडेंट मेरे चैनल की मेंबरशिप लिए हैं उनको मैं बता दूं कि आपकी जो PDF है वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। आप मेंबरशिप के सेक्शन में जाइए, चैनल होम चैनल पर जाइए, मेंबरशिप के सेक्शन पर जाइए, आपको कोपा TO ऑल PDF देखने को मिल जाएंगे। उसमें मैंने आपको अभी तक जो 3 क्लासेस हुई हैं वो प्रोवाइड करा दी हैं। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन 2016 में सारी शिफ्ट के वो, और 2022 में जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चन पूछे गए थे, जितने भी शिफ्ट हुए थे, 2016 में 3 शिफ्ट हुई थी और 2022 में 4 शिफ्ट हुई थी। तो टोटल आपके 7 सेट हैं, वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। वो वीडियो आप देख लीजिएगा और वही वीडियो में, उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी क्लासेस होती जाया करेंगी, आगे आने वाली क्लास और इस क्लास की PDF वो उसी पर अपडेट करती जाया करेगी। तो आपको बस उसी क्लास पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। जो वीडियो क्लास नहीं, उसी वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है मेंबरशिप वालों। उसी वीडियो पर मैं हर एक PDF अपडेट करती जाया करूँगी, डालती जाया करूँगी। तो आप वही उसी वीडियो को देख कर उसके डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लिया कीजिएगा वीडियो, ठीक है। तो आंसर क्या है? ई कॉमर्स। 7 नंबर क्वेश्चन है ई कॉमर्स बिजनेस प्लेटफॉर्म जैसे अमेज़ॉन, eBay आदि का कौन सा स्कोप है? जो अमेज़ॉन है, eBay है, इन सब का स्कोप क्या है? नेशनल है, लोकल है, ग्लोबल है या फिर वर्चुअल है? तो अमेज़ॉन, eBay इन सब का जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, बिजनेस प्लेटफॉर्म है, इन सब का जो स्कोप है वो ग्लोबल है। कैसा है? ग्लोबल है। ई कॉमर्स में COD का पूर्ण रूप क्या है? COD यानी कि जब भी आप ऑर्डर करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कि आप पेमेंट करोगे, डेबिट कार्ड पेमेंट करोगे या फिर कैश ऑन डिलीवरी करोगे। COD का ऑप्शन आता है। जो भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उनको ये टॉपिक बहुत ही ईजी लगेगा। कैसे? देखिए, समझिए। क्वेश्चन क्या है? COD का पूर्ण रूप क्या है? कैश ऑन डिलीवरी। 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ई कॉमर्स साइट कौन सी? इनमें से ई कॉमर्स साइट कौन से? याहू, बिंग, गूगल या फिर अमेज़ॉन? तो आपने अगर डीपली पढ़ी होगी थ्योरी तो आप जानते होंगे याहू, बिंग और गूगल ये सब क्या है? ये एक सर्च इंजन है और अमेज़ॉन जो है वो एक ई कॉमर्स साइट है। 10 नंबर क्वेश्चन है ऑनलाइन भुगतान कौन सा है? इनमें से ऑनलाइन भुगतान हम किसके द्वारा कर सकते हैं? फ्लिपकार्ट, पेटीएम, जीमेल या फिर रिलायंस जियो? तो आपको पेटीएम दिख रहा होगा, बिल्कुल राइट आंसर ये है। पेटीएम के द्वारा हम ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। किस प्रकार का हमला बड़ी संख्या में संभावनाओं की कोशिश करने की क्रिप्टोग्राफी योजना को हराने का तरीका है? इनमें से क्या है जो किस प्रकार का हमला है जो बड़ी संख्या में संभावनाओं की कोशिश करने के क्रिप्टोग्राफी योजना को हराने का तरीका है? तो वो है ब्रूट फोर्स अटैक। ऑप्शन बी, ब्रूट फोर्स अटैक। 12 नंबर क्वेश्चन है ई कॉमर्स में कौन सा मॉडल है अगर विक्रेता और खरीदार दोनों व्यावसायिक फर्म में? ये 12 से लेके 15 तक के क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे, उसको बस ध्यान से समझिए, ठीक है। पढ़िए और ध्यान से समझिए। ई कॉमर्स में कौन सा मॉडल है? इनमें से कौन सा मॉडल है जो विक्रेता और खरीदार दोनों अगर व्यावसायिक फर्म में, अगर जो विक्रेता है और खरीदार दोनों व्यावसायिक फर्म में हैं, दोनों व्यवसाय मन यानी कि एक होता है, एक बड़ा व्यवसाय होता है, व्यापारी होता है, एक छोटा व्यापारी होता है।
एक बड़ा व्यापारी, एक छोटा व्यापारी। छोटा व्यापारी क्या करता है, बड़े व्यापारी से खरीदता है। तो यही क्वेश्चन है कि अगर विक्रेता और खरीदार दोनों व्यावसायिक फर्म में हैं तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे व्यवसाय से व्यवसाय, व्यापार से व्यापार। ई कॉमर्स में कौन सा मॉडल है, अगर विक्रेता एक व्यवसाय और व्यक्ति उपभोक्ता है, मतलब कि जैसे आप कोई दुकान पे गए तो वो एक व्यवसायी है और हम एक उपभोक्ता हैं, तो वो कौन सा मॉडल कहलाए, वो कहलाएगा व्यवसाय से उपभोक्ता, व्यापार से उपभोक्ता। ई कॉमर्स में कौन सा मॉडल है, अगर विक्रेता और खरीदार दोनों व्यक्ति हैं, विक्रेता और खरीदार दोनों व्यक्ति हैं तो वो कौन सा मॉडल कहलाएगा, वो कहलाएगा उपभोक्ता से उपभोक्ता। ई कॉमर्स में कौन सा विकल्प चेकआउट भुगतान तक चयनित उत्पादों को रखने में मदद करता है, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, उसको थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी घुमा दी है। ई कॉमर्स में कौन सा ऐसा विकल्प है जो क्या करता है, जैसे कि आपने कुछ भी आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप शूज़ की शॉपिंग करने जा रहे हैं, वॉच की शॉपिंग या फिर कपड़ों की शॉपिंग, कुछ भी शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो आप क्या करते हो, आप बहुत सारे ऑप्शंस को देख लेते हो, फिर क्या करते हो, ऐड टू कार्ट कर देते हो कि ऐड टू कार्ट, इसको सेव करके रख लेते हैं, आगे हम और भी देख लेते हैं, अगर मुझे अच्छा लगा तो खरीद लेंगे, नहीं तो जो ऐड टू कार्ट किए हैं वो हम खरीद लेंगे। यानी कि हम चार पांच ऑप्शन जो है वो ऐड टू कार्ट कर देते हैं। उसके बाद ऐड टू कार्ट में जाके देखते हैं कि प्राइस वाइज एंड क्वालिटी वाइज कौन सा सही है देखने में, सब वो कंपैरिजन करते हैं। तो जो लेकिन खरीदते नहीं हैं, ये क्वेश्चन क्या है, खरीदने से पहले, भुगतान करने से पहले चयनित उत्पादों को रखने में मदद करता है, तो वो क्या है, ऐड टू कार्ट। जो कार्ट है वो क्या है, चयनित उत्पादों को रखने में मदद करता है। ठीक है, ऐड टू कार्ट कर देंगे, जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे उसमें से फिर हम चूज़ करेंगे, या फिर जितने भी ऐड टू कार्ट किए हैं प्रोडक्ट उनको फिर हम बाय करेंगे। तो आंसर क्या होगा, कार्ट। 60 नंबर क्वेश्चन है, सूचना सुरक्षा से संबंधित संसाधनों तक पहुंच अधिकार निर्दिष्ट करने का कार्य कौन सा है। सूचना सुरक्षा से संबंधित संसाधनों तक पहुंच अधिकार निर्दिष्ट करने का कार्य कौन सा है, तो उसको कहते हैं ऑथोराइजेशन। क्या कहेंगे, ऑथोराइजेशन कहेंगे। खाते से मूल्य में कटौती के बाद खरीदार को पैसे वापस करने का संदर्भ देता है, खरीदार को पैसे वापस करने का संदर्भ देता है। जैसे आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, आपने उसको पेमेंट भी कर दिया, ठीक है, लेकिन अब वो प्रोडक्ट आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप क्या करोगे, आप उस चीज़ को रिटर्न कर दोगे। सुनो, बी ऑप्शन नहीं लगाना है, आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न करोगे। रिटर्न कर दिया, तुरंत पैसे नहीं आते हैं, थोड़ी देर में पैसे आते हैं आपके अकाउंट में, पैसे जो हैं वो थोड़ी देर में आते हैं, तो उसको कहा जाता है रिफंड। क्या कहा जाता है, रिफंड कहा जाता है। प्रोडक्ट वापस होता है तो उसको रिटर्न करते हैं, और जब पैसे हमारे आ जाते हैं वापस, हमने दिए, प्रोडक्ट वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो हमें मिलता है रिफंड, यानी कि हमें हमारे पैसे वापस मिल जाते हैं। तो आंसर क्या होगा, रिफंड। बैंक के खाते में उपलब्ध शेष राशि का उपयोग करने के लिए कौन सा कार्ड ऑनलाइन भुगतान की अनुमति देता है। इनमें से कौन सा कार्ड है जो ऑनलाइन भुगतान की अनुमति देता है, यानी कि हम कोई भी एक कार्ड है उसका यूज़ करते हैं शॉपिंग वगैरह करने में, शॉपिंग की, स्वाइप किया, शॉपिंग कर ली, तो वो कौन सा कार्ड है जो हमें ऑनलाइन भुगतान करने की अनुमति देता है, तो वो है डेबिट कार्ड। नियमों का वह समूह जो सूचना तक पहुंच को सीमित करता है। नियमों का वह समूह कौन सा है जो सूचना तक पहुंच को सीमित करता है, तो वो क्या है, वो क्या है, गोपनीयता। ऑप्शन डी, गोपनीयता। 20 नंबर क्वेश्चन है, यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया कौन सी है कि डेटा, लेन देन, संचार या दस्तावेज वास्तविक हैं। इनमें से कौन सी प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि जो डेटा लेन देन है या फिर संचार है, कम्युनिकेशन है, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वास्तविक हैं, तो वो है सत्यता। ऑप्शन सी, सत्यता। 21 नंबर क्वेश्चन है, OLX वेबसाइट का उद्देश्य क्या है। OLX वेबसाइट पहले 2020 से 2000 या फिर 2015 के आसपास OLX का जो ऐड है टीवी में बहुत आता था कि नहीं आता था। OLX वेबसाइट का उद्देश्य क्या है, उत्पादों को खरीदना और बेचना। मतलब कि ये जो वेबसाइट है वो क्या करती थी, वो कहीं से, जैसे हम जैसे हैं, हमें अपनी बेंच जो टेबल है उसको बेचना है, या फिर हमें अपने लैपटॉप को बेचना है, तो ये वेबसाइट क्या करती है, हम अपनी इस वेबसाइट पर जाएंगे और अपना जो लैपटॉप है उसको बिकाऊ निकाल देंगे कि ये हमारा लैपटॉप है, ये कंपनी है, इतना इतना सारी चीज़ें हम उसमें फिल कर देंगे, और ये वेबसाइट क्या करेगी, हमें पैसे दे देगी और हमारा लैपटॉप खरीद लेगी। और फिर जैसे आपको यही लैपटॉप या फिर कोई भी लैपटॉप खरीदना है तो आप इस वेबसाइट पर आओगे
और आप देखोगे कि कोई सेकेंड हैंड हमें कोई लैपटॉप या कुछ मिल जाए तो ये वेबसाइट वो लैपटॉप आपको दे देगी। तो ये काम होता है उत्पादों को खरीदना और बेचना, OLX वेबसाइट का उद्देश्य। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ई कॉमर्स के लिए क्रेडिट कार्ड भुगतान को प्रमाणित और संभालता है? प्रमाणित करता है और संभालता है। निम्नलिखित में से कौन से ई कॉमर्स के लिए क्रेडिट कार्ड भुगतान को प्रमाणित और संभालता है? प्रमाणित करता है और संभालता है तो वो है पेमेंट गेटवे। ऑप्शन ए पेमेंट गेटवे। 23 नंबर क्वेश्चन है, पीडीओस को और किस नाम से जाना जाता है? जो पीडीओस है वो उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको फ्लैशिंग के नाम से जाना जाता है। फ्लैशिंग के नाम से जाना जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, डैश ने 1979 में पहले ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम को डेमोन्स्ट्रेट किया था? 1979 में पहले ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम को डेमोन्स्ट्रेट किया था तो वो थे मिचेल एल्ड्रिच। 25 नंबर क्वेश्चन है, CMS फुल फॉर्म। CMS का फुल फॉर्म क्या है? तो CMS का फुल फॉर्म होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ई कॉमर्स का सही मायने में अर्थ क्या है? ई कॉमर्स का सही मायने में अर्थ क्या होता है? ई कॉमर्स हम सभी जानते हैं जो हम खरीदारी करते हैं वगैरह वगैरह ग्लोबली है, ठीक है। तो ई कॉमर्स का सही मायने में अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करना। इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करना, सामान और सेवाओं को बेचना नहीं, ये गलत हो जाएगा आंसर। इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करना ई कॉमर्स का अर्थ होता है। CPC का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है, कॉस्ट पर क्लिक। CPC कॉस्ट पर क्लिक। AOV फुल फॉर्म। AOV का फुल फॉर्म होता है एवरेज ऑर्डर वैल्यू। एवरेज ऑर्डर वैल्यू। USA में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को किस नाम से जाना जाता है? USA जो है, USA में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बोलते हैं ई चेक। ई चेक के नाम से जाना जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, CSC फुल फॉर्म। CSC का फुल फॉर्म होता है कार्ड सिक्योरिटी कोड। ई कॉमर्स में ई का मतलब क्या है? ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स में ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक। SEO फुल फॉर्म। SEO का फुल फॉर्म क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। 33 नंबर क्वेश्चन है, भीम ऐप कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? जो भीम ऐप है वो कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? तो ये 13 भाषाओं में उपलब्ध है। 34 भीम ऐप किसने डेवलप किया था? जो भीम ऐप है वो NPCI ने डेवलप किया है। 35 नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस क्लास का, IMS का फुल फॉर्म क्या है? IMS का फुल फॉर्म हमें बताना है। तो IMS का फुल फॉर्म होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। तो इन्हीं क्वेश्चन के साथ हमारा जो ई कॉमर्स का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे वो हमने आपको इस क्लास में करवा दिए ई कॉमर्स टॉपिक के, और इसकी PDF जो है वो मेंबरशिप की एक वीडियो है, उसमें मैं अपडेट कर दूंगी और भी आपको PDF वहाँ पर मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आपको कॉमेंट में पिन की हुई मिल जाएंगी। नहीं मिलती है तो आप मुझे कॉमेंट कीजिएगा। मेंबरशिप की वो वीडियो है, मेंबरशिप अगर आप मेरे चैनल की ले लेते हैं तो ये सारी PDF प्रोवाइड करा दी जाएंगी। लेकिन अगर नहीं लेना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी चैनल पर आपको क्लासेस करवाई जाएंगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मेन है वो तो सॉल्व कराए ही जाएंगे। अभी से मैंने प्रीवियस ईयर की PDF प्रोवाइड करा दी है, जो भी बच्चे उनको देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, नहीं तो मैं जल्द ही उन 7 सेट को सॉल्व कराऊंगी। चलिए मिलते हैं आपको अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक होगा हमारा कल शाम के 4 बजे। कल क्लास नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ टेक्निकल इशू, लेकिन कल शाम को 4 बजे आपकी क्लास होगी। मिलते हैं आपको कल शाम 4 बजे।